हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के तहत इस महा मैराथन क्लास में सामान्य हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लेखक एवं रचनाएं। ये हिंदी का पार्ट 2 होने वाला है और पार्ट 1 आप लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। और वीडियो ख़त्म होने के बाद भी सारे जो वीडियो अपलोड किए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगी और आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम पहले देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे जो वन वर्ड हैं यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं दूसरों की बात में दखल देने वाला। दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। दूसरों की बात में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। और जीवन देने वाली दवा को क्या कहा जाता है? प्राणदा। और जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। उसके अलावा पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान प्रायः द्वीप कहा जाता है। और गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहा जाता है? जो गोद लिया जाता है उसे क्या कहा जाते हैं? दत्तक पुत्र कहा जाता है। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। आगे देख लेते हैं। जो मापा ना जा सके क्या हो जाएगा? जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। अपरिमेय और अप्रमेय, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देख लेते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। और जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु। और जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके तो वो हो जाता है अनुपम। इसे आप ध्यान रखेंगे। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। और अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? संविदा। ठीक है। आगे, जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। और जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। और वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसे भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भ वेत्ता। और आगे देख लेते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहेंगे। आगे देख लेते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। और पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना ये प्रायश्चित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायश्चित। और आगे, कंजूसी से धन व्यय करने वाला यानी खर्च करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, खर्च करने वाला को कृपण कहा जाता है। और साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहा जाता है। साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सहपाठी। और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव। आगे देख लेते हैं। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। और थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। थोड़ा जो जानता है उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। और जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। और पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत्ति। आगे देख लेते हैं। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम कहा जाता है। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम कहते हैं। और शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहा जाता है। और आशुतोष, आगे आशुतोष हो गया। आगे देखते हैं। जो बहुत बातें करता हो वाचाल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? वाचाल। जो बहुत बातें करता हो वाचाल। और किसी बात को करने का निश्चय जो होता है उसे संकल्प कहते हैं। जो कानून के अनुकूल ना हो अवैध कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आयु में बड़ा व्यक्ति, इसे क्या कहेंगे? ज्येष्ठ कहते हैं। और साहित्य संबंध रखने वाले पुरुष को क्या कहते हैं? साहित्यिक।
और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्रज। और जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहेंगे। और जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहते हैं। और जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। और सबको समान भाव से देखने वाले जो होता है, सबको समान भाव से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। जो सबको समान भाव से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। आगे देख लेते हैं, जो परायों का हित चाहता है परोपकारी। और जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुत पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? अश्रुत पूर्व। और पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को क्या कहेंगे? पांडुलिपि। और जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। और 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे शताब्दी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? वैष्णव। और जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे अवैतनिक कहा जाता है। और उसके बाद जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसे ऊसर कहा जाएगा। और ऊसर या बंजर। आगे देख लेते हैं, बाएं हाथ से काम करने वाला जो होता है उसे सव्यसाची कहा जाता है। बाएं हाथ से काम करने वाले को। और जो हमेशा रहने वाला होता है उसे शाश्वत कहते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो अगला वाक्यांश के लिए शब्द है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहेंगे? अपथ। और पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। ठीक है। आगे, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। और जो कठिनाइयों से समझने योग्य है उसे दुर्बोध कहते हैं। और जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? भूतपूर्व। आगे देख लेते हैं, मदिरा पीने का प्याला इसे क्या कहते हैं? चषक। और जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, यहाँ पर होगा तोड़ा होगा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य होगा। और जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहा जाता है। और अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? सनातन। क्या कहेंगे? सनातन। जो अनेक युगों से चला आ रहा है उसे सनातन कहा जाएगा। और ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे आशु कवि कहते हैं। जो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे आशु कवि कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है आशु कवि के बारे में, इसे आप ध्यान रखेंगे। जो तत्काल रचना करता है उसे आशु कवि कहते हैं। और आगे देख लेते हैं, हाथी हाँकने वाला छोटा भाला इसे क्या कहते हैं? अंकुश। और जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहेंगे। और जो बहुत कम बरसात जब होती है उसे अल्पवृष्टि कहा जाता है। और जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे अथाह कहते हैं। और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधित्यका कही जाएगी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को। आगे देख लेते हैं, और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के तहत इस महामैराथन क्लास में सभी हिंदी का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और इसके बाद पेपर से पहले प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। निश्चित तौर पर आपकी बहुत हेल्प होगी यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, और शेयर करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी पर है। अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, जो दोहराया ना गया है उसे अनावर्त कहते हैं, यानी जो दोहराया नहीं गया हो उसे अनावर्त कहेंगे। और जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य कहा जाएगा, अपथ्य। और जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे अप्रवासी कहते हैं। और आगे देख लेते हैं, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन को उपकरण कहते हैं। आगे, बर्तन बेचने वाले को क्या कहते हैं? कसेरा। बर्तन बेचने वाले को क्या कहते हैं? कसेरा। आगे देख लेते हैं,
गायों के खुरों से उड़ी धूलि को गोधूलि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूलि। और जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसे गंगोत्री कहते हैं। और किए गए उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ। और बरसात जहाँ पर बारात ठहरती है उस स्थान को क्या कहते हैं? जनवासा। आगे देख लेते हैं, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य क्या कहलाता है? ढिंढोरा। एक ऐसा वाद्य जो जनता को सूचना देने के लिए बजाया जाता है उसे ढिंढोरा कहते हैं। आगे देख लेते हैं, यज्ञ में आहुति देने वाला, आहुति जब दी जाती उसे क्या कहते हैं? होमाग्नि। और जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। और ज्ञान देने वाली देवी को क्या कहते हैं? सरस्वती माता। सरस्वती ज्ञान देने वाली देवी। और भाग्य पर भरोसा रखने वाला जो होता है उसे भाग्यवान कहते हैं। और जो अनेक रूप धारण करता हो उसे बहुरूपिया कहा जाता है। ये कुछ बहुत ही वन वर्ड थे, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। और आगे हम देख लेते हैं रचनाएं और लेखक। यहाँ पर हम रचनाएं और लेखक देखेंगे तो यहाँ पर शुरू करते हैं। चिदम्बरा, ये किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। और चिदम्बरा हिंदी की पहली रचना है जिस पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे देख लेते हैं, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया। आगे देख लेते हैं, कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। और अज्ञेय जी को 1978 में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार के लिए। और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1982 में। ये चारों रचनाएं इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इन चारों रचनाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है 1972 में, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय जी की रचना है 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और यामा महादेवी वर्मा की रचना है और 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और चिदम्बरा जो है हिंदी की पहली रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंदन पंत जी को। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लेखक हो जाएंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सरदार पूर्ण सिंह की रचनाएं। और यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मजबूरी और प्रेम पहली रचना है, मजबूरी और प्रेम। उसके बाद सच्ची वीरता हो जाएगी दूसरी रचना सरदार पूर्ण सिंह की। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की तीसरी रचना है। कन्यादान, पवित्रता और अमेरिका का मस्त जोगी, ये सारी रचनाएं सरदार पूर्ण सिंह की हैं। और अमेरिका का मस्त जोगी, वर्ल्ड हिटमैन, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। और आचरण की सभ्यता इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी जो रचनाएं हो जाएंगी भाव या मनोविकार, काव्य में रहस्यवाद, चिंतामणि और रस मीमांसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आप इन सभी रचनाओं को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। और आप चाहें तो वीडियो को 2 बार देख लेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप आसानी से याद कर पाएंगे। आगे हम देख लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो रसज्ञ रंजन पहली रचना हो जाएगी। और दूसरी रचना हो जाएगी संपत्ति शास्त्र। और तुलसीदास जी की रचनाओं की बात करें तो श्री रामचरितमानस और वैराग्य संदीपनी, कवितावली और विनय पत्रिका, ये चारों रचनाएं हो जाएंगी तुलसीदास जी की। श्री रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, कवितावली और विनय पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं हैं, रसज्ञ रंजन और संपत्ति शास्त्र। ये जो भी रचनाएं मैं बता रहा हूँ निश्चित तौर पर आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगी। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हम सूरदास जी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? सूरसागर और सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हो जाएंगी सूरदास की। और मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें तो यहाँ पर पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं हो जाएंगी मलिक मोहम्मद जैसी की, जिसमें से पद्मावत कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे राम कुमार वर्मा की। तो राम कुमार वर्मा की 2 रचनाएं हो जाएंगे दीपदान और पृथ्वीराज की आँखें।
राम कुमार वर्मा की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दीपदान और पृथ्वीराज की आंखें। और जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की 4 रचनाएं हैं यहाँ पर, कामायनी, आंसू, लहर और झरना। इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रेमचंद्र जी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हो जाएंगी गोदान, गबन, कर्मभूमि। और कालिदास जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम और मेघदूतम, ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कालिदास जी की। प्रेमचंद्र जी की रचनाएं कौन सी हो जाएंगी, गोदान, गबन, कर्मभूमि। और कालिदास जी की रचनाएं हो जाएंगी अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर हम बात करें तो अनामिका और परिमल, ये 2 रचनाएं हो जाएंगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और आगे हम देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यहाँ पर पंचतंत्र हो जाएंगी विष्णु शर्मा की, प्रेम वाटिका रसखान की रचना हो जाएगी। और कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। और भारत भारती किसकी रचना हो जाएगी, मैथिली शरण गुप्त की। और गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास ने। आगे हम देख लेते हैं गीत गोविंद की अगर हम बात करें तो गीत गोविंद रचना हो जाएगी जयदेव की। और अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो चाणक्य की रचना है। और राज तरंगिणी, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, कल्हड़। और अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणी, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और मालती माधव, भवभूत की रचना है। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की। और देवदास किसकी रचना है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं और लेखक थे। और इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इस वीडियो को आप चाहें तो 2 बार देख लें, निश्चित तौर पर यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं और बनने की संभावना प्रबल रहती है। इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को लिया है। और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द और इसके बाद जो लेखक और बुक्स मैंने यहाँ पर बताई है, लेखक और रचनाएं बताई है मैंने, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से हर बार कहीं ना कहीं परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यूपी SSSC पेट एग्जाम की महामैराथन क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना आपकी मर्ज़ी पर है। शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कमेंट है तो कमेंट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।